जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका कोर पेपर 7 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वह है जनजातियों की संस्कृति एवं सामाजिक विविधताओं की विवेचना करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आंसर को इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से इजी वे में परिचय दिया जाता है। देखिए, झारखंड के जनजातियों की संस्कृति और जनसंख्या इस प्रकार है। मतलब झारखंड में कितना जनजाति है और संस्कृति जनसंख्या क्या है, ये सब हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, झारखंड राज्य को आज़ादी से पहले भी जनजाति का राज्य घोषित किया गया था। मतलब झारखंड जो आज़ादी से पहले भी झारखंड को क्या जनजातीय का राज्य ही घोषित किया गया था। और इस राज्य में लगभग 33 से भी ज़्यादा, मतलब 33 से भी ज़्यादा जनजातियां जंगलों और अन्य स्थलों पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। याद रखना है 33 से भी ज़्यादा 33, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और इनका जनजीवन बहुत ही सरल है। इनका जो जनजीवन है एकदम नॉर्मल टाइप से जीवन जीते हैं। और जनजाति का जो खेती ही उनका क्या है, पेशा है। मतलब उनका जो खेती करना ही, कृषि करना ही उनका एक पैसा है। लेकिन इनका जीवन जंगलों पर आश्रित होता है। एक्चुअली में इसका जो जीवन होता है यह जंगल पर यानी फॉरेस्ट पर ही क्या होता है, आश्रित होता है। आगे देखिए, इस कारण यहाँ के जनजातियों का अपने जल, जंगल और ज़मीन के प्रति अथाह प्रेम होता है। यानी सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है ना, जनजाति लोग जल से, जंगल से और ज़मीन से अथाह प्रेम यानी मोहब्बत करते हैं। ये बात याद रखना है। और अगर इतिहास का बात करें तो इनका एक समाज हुआ करता था। इनका एक क्या हुआ करता था, समाज हुआ करता था। और जनजातियों दूसरे के सभ्यता से दूर रहा करते थे। मतलब दूसरे के सभ्यता में कभी भी एंट्री नहीं मारते थे, ठीक है, याद रखना है। और किसी और जनजातियों को इनके क्षेत्र में प्रवेश करना इससे अच्छा नहीं लगता था। ना ये किसी का में इंटरफेयर करते थे, ना इनमें अगर कोई इंटरफेयर करता तो ये भी इसको अच्छा जरा सा भी नहीं लगता था। और इनका जीवन अंग्रेजों से पूर्व ठीक था। मतलब अंग्रेजों से थोड़ा ठीक था, लेकिन अंग्रेज आने से इन पर अनेक कारणों से अत्याचार होने लगा। मतलब अंग्रेज आने से पहले इसका ठीक था, उसके बाद अंग्रेज जब आया तो इस पर अत्याचार क्या होने लगा। और ये सब अनेक आंदोलन भी किए। मतलब ये लोग आंदोलन भी किए और अपने हक पाने के लिए ये लोग आंदोलन भी किए थे। इस तरह से आप लोग इनका इंट्रोडक्शन इजी वे में लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। अब देखेंगे हम लोग जनजातियों का संस्कृति। देखिए, जनजातीय संस्कृति का संबंध उनके व्यवहार से है। जनजातियों की जो संस्कृति का जो संबंध है उनके व्यवहार से है तथा उनके परंपराओं के अनुसार छोटे से बड़े व्यक्ति को मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान है। मतलब छोटे से जो बड़े व्यक्ति होंगे सबको क्या है, मनोरंजन का सुविधाएं प्रदान की जाती है। साथ ही उनके संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहती है। मतलब इसका जो संस्कृति जो है एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में स्थानांतरित कहने का मतलब होता है यहाँ इस पीढ़ी में जो है वो दूसरा पीढ़ी में भी रहता है, ठीक है। और जनजातियों के संस्कृति परिवेश से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। अब इनका क्या क्या संस्कृति है जो हम एक एक करके आप लोगों को वर्णन करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है जनजाति लोगों की खाद्य संस्कृति। अब इन लोगों का जो खाद्य संस्कृति क्या है उसको देखते हैं। देखिए, जनजाति लोगों को अपने खाद्य पदार्थ के अंतर्गत भोजन, जंगली फल, जड़, कंद, हरी सब्जी, पालक, मछली, शहद आदि प्राकृतिक चीज़ें खाती है। मतलब खाते हैं ये लोग एकदम से नेचुरल जो पदार्थ होते हैं उसी खाते हैं। जिस तरह जंगल में अगर मान लीजिए आपको फल मिल गया, उनका जड़ मिल गया, कंद मिल गया, सब्जी मिल गया, पालक, मछली जो मिलता था ये एकदम नेचुरल चीज़ ही क्या करते थे, खाते थे और खाते हैं, ठीक है। और यह लगभग हर जनजातियों में पाया जाता है। मतलब यही सब हर जनजाति के लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये खाद्य संस्कृति इनका था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जनजातियों का त्यौहार। इनके त्यौहार का बात
करें तो करम का धार्मिक त्यौहार, चैत्र का पर्व, सहरूल आदि त्यौहार आते हैं। मतलब ये सब त्यौहार जो इनका इम्पोर्टेंट, करम का त्यौहार, ठीक है, और चैत्र का पर्व और सरहुल, ये सब इनका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और ये इनका संस्कृति में भी आता है। अब नेक्स्ट देखेंगे पुनर्जन्म में विश्वास। ये लोग पुनर्जन्म में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। देखिए ज़्यादातर जनजातियों को पुनर्जन्म में विश्वास है। मतलब पुनर्जन्म में क्या है, इनका विश्वास है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा शरीर में जीवित रहती है और वह किसी जानवर, पक्षी या अन्य जीवधारी के शरीर में जन्म ले लेती है। मतलब कोई भी जीवधारी होगा इनके शरीर में क्या हो जाएगा, ये जन्म ले लेते हैं। ये था इनका पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे लकड़ी के बर्तन। ये लोग लकड़ी का बर्तन बनाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, जनजाति लोग को लकड़ी का बर्तन बनाना बहुत शौक है। मतलब वो लकड़ी का जो बर्तन बनाते हैं इनका बहुत शौक है, ठीक है, और साथ ही इसमें इसकी रुचि भी बहुत होता है। मतलब इनका जो रुचि जो होता है ना, ये इसी में है, ठीक है, और अच्छे से बना भी देते हैं। मतलब और एकदम अच्छी तरह से काम भी कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। ये था इन लोगों का संस्कृति, जो हम एक एक करके आप लोगों को वर्णन कर दिए। अब हम आप लोगों को बताएंगे जनजाति का सामाजिक विविधता, ठीक है, जो आप लोगों को क्वेश्चन का है पॉइंट, ठीक है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे। देखिए जनजाति समाज में निम्न विविधता पाई जाती है। जनजाति के समाज में निम्न विविधता पाई जाती है। पहला देखिए, कुछ जनजाति की जनसंख्या काफ़ी बड़ी है और वही कुछ जनजाति की जनसंख्या क्या है, काफ़ी कम है। ये भिन्नता इसमें दिख रहा है कि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें इन लोगों में भिन्नता दिखता है, यानी विविधता कहने का मतलब भिन्नता। देखिए और विवाह संबंधी प्रथाओं की दृष्टि से भी जनजाति में भी क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। मतलब एकदम विविधता पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि धार्मिक विश्वासों, देवी देवताओं की दृष्टि से भी प्रत्येक जनजाति में भिन्नता होती है। अलग अलग इनमें क्या होता है, भिन्नता होता है। इसी प्रकार से हम जनजाति सामाजिक विविधता को क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। ये पॉइंट लिखने से एग्जामिनर थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रेस होगा, थोड़ा उसको अच्छा लगेगा कि समझदार स्टूडेंट लिखा है, तो इसलिए इस पॉइंट को लिखिएगा जरूर, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए आगे देख लेंगे जनजातियों की जनसंख्या। अब जनजाति की जनसंख्या को एक एक करके वर्णन कर देते हैं। तो सबसे पहला जनजाति आती है अनुसूचित जनजाति। इसमें देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का 26.2% भाग अनुसूचित जनजाति का है। मतलब ये बहुत बड़ा डेटा है, देख सकते हैं 26.2% भाग जो है अनुसूचित जनजाति का ही माना जाता है, ठीक है। जबकि 2001 की जनगणना में यह 26.3% था। झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत देश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत से अधिक है। मतलब देश का जो जनजाति का अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है वो झारखंड का अनुसूचित जनजाति परसेंटेज से क्या है, एकदम से ज़्यादा है। कहाँ, झारखंड का ज़्यादा है, देश का कभी ज़्यादा नहीं है। ये बात ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का 11वां राज्य है। मतलब अनुसूचित जनजाति के नंबर पे स्थान पे 11वां स्थान पे ये रखता है, कौन, झारखंड। ओके याद रखिएगा। अब देखते हैं कि झारखंड के सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला कौन है, तो वो रांची है, और जबकि सबसे कम वाला जिला कोडरमा है। तो सबसे कम जनजाति कहाँ पाया जाता है, कोडरमा में, और सबसे ज़्यादा रांची में। ये आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए मैं इसको नोट बना करके दे दिया, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाले प्रथम 4 राज्य, जहाँ पर 4 राज्य जो है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति पाया जाता है अधिक में। पहला है रांची, ठीक है, याद रखना। दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है गुमला और चौथा पूर्वी सिंहभूम। तो ये चारों पॉइंट याद रखना है, चारों राज्य के नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग न्यूनतम वाले जिले का नाम, न्यूनतम जनसंख्या वाले अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले का नाम है। पहला है कोडरमा, दूसरा स्थान पर आएगा चतरा, तीसरा पर हजारीबाग, चौथा में आएगा देवघर। ये हम आप लोगों को उनके जनसंख्या के अनुसार आप लोगों को 4 नाम आप लोगों को बता दिए। ये सब एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। नोट जो बताएं वो भी लिखिएगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी यहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए और नेक्स्ट
राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है, ठीक है, लेकिन राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का विवरण समान रूप से नहीं है। मतलब राज्य में सभी जिला में पाया जाएगा, लेकिन कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम, इसका विवरण आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। झारखंड 32 आदिवासी का समूह अथवा अनुसूचित जनजाति रहती है, इसमें 32 गो जनजाति रहता है, ठीक है, जो इस प्रकार है। इसमें पहला है मुंडा, संताल, उरांव, खड़िया, गोंडा, कोल, सवार इत्यादि। मतलब इसी तरह से 32 जनजाति है जो आप लोग लिख सकते हैं। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को डील किए हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से, तो क्वेश्चन नंबर 1 को भी पढ़ लीजिए। तो 1 और ये रिलेटिव है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा बताने वाली कोई बात नहीं है, इससे आप पीछे से जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि संथाल जनजाति। आप संथाल जनजाति के बारे में थोड़ा सा वर्णन इसमें कर देते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी में रखा जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी में क्या किया जाता है, इनको रखा गया है या रखा जाता है। तो इस तरह से आप लोग जनजाति को भी वर्णन कर दीजिएगा और अच्छी तरह से इसको डील करना है। तो हम तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, तो उसमें भी जाकर आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में इस क्वेश्चन को थोड़ा, इस क्वेश्चन में भी आंसर उसको लिख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दीजिएगा, तो पीछे से आंसर दिख के इसको बढ़ा दीजिएगा। अब देख लीजिए, लास्ट में देख लीजिए निष्कर्ष। लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर लिखने से पहले लास्ट में आप लोग कंक्लूजन हर क्वेश्चन में डालिए, ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस करे। जितना एग्जामिनर इम्प्रेस होगा उतना अच्छा मार्क्स आप लोगों को आएगा। चलिए हम लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष बता देते हैं। देखिए, झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या झारखंड को एक अलग पहचान देता है। मतलब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव पॉइंट था कि झारखंड में जो जनजाति है वो जनसंख्या झारखंड को एक अलग पहचान देता है, मतलब एक अलग पहचान बताता है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन के आंसर को एंड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग आंसर को इम्प्रूव करने भी बता दिए, आंसर पूरा भी बता दिए। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में लिखिए ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।